लेकिन आप लोग भी सर कब तक दरी पट्टी, नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ, कब तक कुर्सियां दरी पट्टी लगाते रहेंगे? यादव फैमिली के अलावा कोई और बनेगा क्या समाजवादी पार्टी के अंदर? कोई मुख्यमंत्री चेहरा, कोई अध्यक्ष बनेगा? मैं जेपी भाई 5 सेकंड, ये युवा देखता तो होगा ना सर। अब युवा ये भी देखेगा भाई बीजेपी वालों ने देखिए सरप्राइज कर दिया, सबको चौंका दिया। अभिषेक राय जी सबको चौंका दिया, देखिए उन्होंने तो यादव को बना दिया। लेकिन यहाँ तो अखिलेश यादव के अलावा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं होगा। अब तो प्रधानमंत्री के भी भावी पोस्टर आप लोग लगाते, तो यहाँ तो कोई और चेहरा हो नहीं सकता। जी जल्दी से अभिषेक जी, और भी मेहमान मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए जेपी भाई। मैं जी मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ कि देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं पसंद करता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर होने के बावजूद भी उनकी नीतियों में, उनके आदर्श में मैं विश्वास रखता हूँ। मैं नेताजी के आदर्शों पर विश्वास रखता हूँ और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ही हमें लीड कर सकते हैं और वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। रही बात जहाँ तक समाजवादी पार्टी की, अगर अलग अलग स्टेट बनते हैं, यूपी का अगर कभी भी डिवीजन होता है तो हर जगह तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कब डिवीजन होगा सर, वो तो आप तो भविष्य की बातें कर रहे हैं। ठीक है जुगल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं लौटूंगा। जुगल किशोर जी आप कैसे देख रहे हैं? माना जा रहा कि एक तीर से कई निशाने साधे गए। हरियाणा को साधा गया, मध्य प्रदेश को साधा गया, उत्तर प्रदेश को साधा गया, बिहार को साधा गया और सबसे ज्यादा साधा गया समाजवादी पार्टी का जो कैडर वोट है यादव समाज। क्या वाकई में साधा गया? जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप? बहुत अच्छे से पहुंची है सर, बोलिए। देखिए सबसे पहले मैं आपके न्यूज के माध्यम से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं और अपने देश के बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने जो कहा वही किया। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम लोग तो सभी के साथ चलते हैं, इसलिए यादव हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, तो अपना वर्कर है, वर्कर बढ़िया सा है, कार्य करने वाला है, पुराना है, वफादार है। मैंने उनको बनाने का काम किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो। आप देखेंगे राजस्थान में भी हम ये लोग जो जातिवार की गणना की बात करते थे, मैं वो करके दिखाता हूं जो इनकी कल्पना है। मैं उससे ज्यादा मैं जहां ये हम लोग सोचते हैं, जहां ये सोचते हैं उसके ऊपर बीजेपी सोचती है। इनकी सोच वहां तक नहीं पहुंचेगी। इनकी तो आप अखिलेश यादव जी की यादव जुगल जी आपने ठीक है, आप सबके लिए सोच रहे हैं। आपने एक बार यादव मुख्यमंत्री बना दिया, अब कुछ फायदा भी होगा क्योंकि यहाँ तो उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत साफ बात है। बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार को वोट यादव जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुलायम सिंह यादव के परिवार को वोट जाता रहा है, ये मैं मानता हूं। लेकिन हम इन दो प्रदेशों को छोड़ दें तो बाकी पूरे देश भर में तो मुझे यादव मिलेगा। और ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में सब यादव इनके साथ हैं। अब हमने जब उन लोगों ने देखा कि हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है तो वो लोग आपकी तरफ देखेंगे। बिल्कुल यही तो बड़ी बात है, इसीलिए तो मोहन यादव को आप लोगों ने मौका दिया। बॉबी लॉरेंस जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बॉबी साहब आप कैसे विश्लेषण करेंगे? समाजवादी पार्टी चाहे आरजेडी की बात करें, इन पार्टियों पर खासा असर पड़ेगा इसका? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अभिवादन करता हूं और आपके सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूं। देखिए जो अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है जिस पर आज चर्चा भी हो रही है कि 14 में आए 24 में चले जाएंगे, बड़ा प्लान है। गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है ये नहीं बताएंगे। अब देखिए वास्तविकता क्या है कि लाभ और हानि ये तो अलग की बात है। ये इतना एक्टिव अखिलेश यादव क्यों हो गए हैं इस समय? पहले तो इतना एक्टिव नहीं थे लेकिन अब एक्टिव हो गए। पहले तो उसी इंडी गठबंधन में मध्य प्रदेश में क्या हुआ आपने देखा ही जो है, और कितना सिर पुटौल की नौबत आई, कैसे विरोधाभासी बयान कांग्रेस और क्या नाम है समाजवादी पार्टी के बीच में चलते रहे हैं। लग रहा था कि गठबंधन आज ही खत्म हो जाएगा इन लोगों का। वास्तविकता ये है कि देखिए मैं 2-3 बिंदुओं पर बहुत जल्दी अपनी बात रखना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया है? देखिए इंडी गठबंधन में जो एसपी, आरएलडी, कांग्रेस समेत कई दल शामिल हैं, लेकिन उसमें नेशनल स्तर की केवल एक पार्टी है, वो कांग्रेस।
और सपा जो चाहती है वो विधानसभा के चुनाव के माध्यम से वो एक पहली बात तो अपने आप को एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहती है। अब कांग्रेस में पीएम का चेहरा राहुल गांधी है, ठीक है, और जबकि इस तरीके की राजनीति करके यूपी में कांग्रेस पर हावी होना चाहती है, समाजवादी पार्टी हावी होना चाहती है, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव हावी होना चाहते हैं। अच्छा, स्टेट चुनाव के बाद जो कांग्रेस अब सीट शेयरिंग की बात जरूर आएगी, जो है जब लोकसभा का चुनाव आएगा, और जबकि पिछले अगर चुनाव का रिजल्ट देखा जाए तो उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी इनको सीट नहीं देना चाहती है। समाजवादी पार्टी यूपी में 50 सीट के आसपास, जैसा कि मतलब आ रहा है विश्लेषण, कि ये 50 सीट से ज्यादा अपने पास रखना चाहती है। तो कुल मिला जुला करके अखिलेश यादव इस तरीके का बयान दे करके एक्टिव होकर के जो है केवल और केवल वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारा वर्चस्व जो है वो बढ़े, और इसके पीछे और कोई एक ही राजनीति है, केवल वर्चस्व की राजनीति है, अपने आप को आगे लाना चाहते हैं। ठीक है, मैं बात करें जिस तरह मोहन यादव को जिम्मेदारी दी गई है मध्य प्रदेश के अंदर, और सबसे बड़ी माना जा रहा है कि यादव कार्ड खेला गया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा बीजेपी के अंदर कोई यादव समाज से, तो ये एक वोट साधने की कोशिश है। अभिषेक जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बात रखना चाह रहे थे। देखिए जेपी भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक थे तो वो जो बात कह रहे थे तो मैं उनकी बात को डिनाई करता हूँ। सबसे पहली बात इसलिए कि हम 38% मत पाके और प्रमुख विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश के, और हम अगर 77 सीटें हम 2,500 के कम मार्जिन से आ रहे हैं। अगर वो मार्जिन सिर्फ 1.5% का वोट स्विंग इधर से उधर होता तो आज हम सत्ता में होते। तो ये उनको एक बात समझनी चाहिए कि यादव समाज या जो भी समाज हमें वोट कर रहा है, जो यूथ हमें सपोर्ट कर रहा है, जो बड़े लोग, महिलाएं हमें सपोर्ट कर रही हैं, जो बहनें हमें सपोर्ट कर रही हैं, और जो बेरोज़गार हों, चाहे जो भी वो लोग हों, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए अब ये चीज़ सही नहीं है। दूसरी बात मैं जो कि ये बताना चाह रहे थे कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे, कितनी सीटों पे नहीं लड़ेंगे। हम 50 की बात ये कर रहे हैं, हम तो मैं पर्सनल ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। हमने तो राष्ट्रीय, हाँ मैं बिल्कुल, नहीं वो 50 कह रहे थे, तो मैं पर्सनल ओपिनियन उनको बताना चाहता हूँ। मेरी पर्सनल ओपिनियन जो है कि समाजवादी पार्टी को कम से कम 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये अनुरोध किया है, और जो फैसला होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, और उसके बारे में सारी मीडिया को उन्होंने बता रखा है। हमारी बातें बहुत क्लियर होती है, हमारी मीडिया ब्रीफिंग्स होती हैं, और सारी चीजें हम एकदम बहुत क्लियर कट हम सारी बातें बता देते हैं। तो इसमें कहीं कोई भी संशय वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना हमारे उसमें दुष्प्रभाव जो कहते हैं कि वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं लौट के। अभिमन्यु त्यागी जी, एक बड़ा सवाल है। देखिए बीजेपी ने एक मैसेज दिया है, या किसी की भी लॉटरी लग सकती है। पहले परिवारवाद का आरोप आप लोगों पर लगता रहा है कि गांधी फैमिली, फिर उसके बाद देखिए आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया, आपने भी कहीं ना कहीं एक वर्ग को साधने की कोशिश की। तो ये आपको नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है? वाकई में जो बैनर, पोस्टर, दरी, पट्टी, कुर्सी लगाने वाला आदमी कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता भविष्य में समाजवादी पार्टी के अंदर, बनेगा तो सिर्फ मुलायम फैमिली से। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते? आप जाएंगे उधर आरजेडी, मैं बात कर रहा हूं बिहार की, वहां सिर्फ लालू की फैमिली से कोई ना कोई मुखिया रहेगा। क्या आप इसको डिनाई करेंगे? देखिए शर्मा जी, मैं कहना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष नहीं बनाए, वो चुनाव लड़के अध्यक्ष बने हैं, निर्वाचित हुए। डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उनकी पार्टी का अपना मामला है। हम तो सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि रबड़ वाली जो स्टैंप होती है, वो स्टैंप जिस तरह से इसका इस्तेमाल करके ये जो चेहरा लाया गया है, अगर ये काम नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी उन वादों को, उन नारों को याद दिलाएगी जो इन लोगों ने चुनाव के दौरान बोले थे। इन्होंने जो जो एजेंडा थे, मैनिफेस्टो में जो जो वादे थे, उन वादों को पूरा कराने का काम नहीं, आपने एक जिक्र कर दिया। ये मैं ये अभिषेक जी से भी पूछूंगा। अभिमन्यु जी, जैसे आपने कह दिया कि हमने देखिए चुनाव कराया था, चुनाव लड़े थे, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में ये संभव है?
एक रिएक्शन, फिर अभिषेक जी से मामला है ये, तो राय साहब ही जवाब दे पाएंगे ना शर्मा जी। ठीक है, अभिषेक पार्टी का जो मामला है पार्टी के लिए बात करेंगे। ठीक है, अभिषेक जी। जेपी जी देखिए, हमारे यहाँ अभी संवैधानिक चुनाव होता है और मैंने क्या बोला, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना पसंद करता हूँ, मेरे जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पसंद करते हैं। और पूरी चुनावी प्रक्रिया प्रॉपर होती है, तभी हम कहते हैं ना चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड सिंबल हमें मिला हुआ है। सारी चीजें अभिषेक जी एक देखिए, ठीक है, आप देखिए, आप उनके प्रवक्ता हैं, अपनी बात बिल्कुल रखेंगे, लेकिन जो हमें लाखों व्यूअर्स सुन रहे होंगे उनकी समझ में भी आएगा और आप भी समझेंगे मेरी बात को। सर, बीजेपी में आपको भी उम्मीद नहीं थी, आपने भी लगातार मीडिया में नाम सुना होगा, आपने कभी नहीं सुना होगा कि इनको मौका दिया जा सकता है, सुना या नहीं सुना, पहले आप बताइए। मैं एक चीज बता दूं, मैं यादव जी का नाम मैंने पर्सनली सुना हूं क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में खुद प्रचार में नहीं, नाम सुना, लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं थे ना वो, मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे ना, बहुत और दिग्गज भी थे। नहीं देखिए, मैं वो मुख्यमंत्री, वो तो भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है, मैंने बोला ना। अब लोग आकलन करेंगे ना सर, लोग आकलन करेंगे कि देखिए हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं तो अखिलेश यादव भी हैं, वहां कोई चेहरा नहीं बनेगा। वो अब जो वोटर होगा वो सोचेगा, देखिए हम बीजेपी में जाएंगे, पता नहीं कब कब लॉटरी लग जाए, ये सोचेगा नहीं सोचेगा काम आदमी या यूथ, ये नहीं सोचेगा, या वोटर के दिमाग में ये बात नहीं जाएगी। मैं जेपी भाई, मैं यही चीज तो बता रहा हूँ, मैं यही चीज तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी को, जो एक कहते हैं मैं विदेशों में भी रह के आया हूँ, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, और मेरे जैसे आदमी छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया और आज आपके सामने मैं चैनल पे बैठ के मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो ये अखिलेश जी की महानता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमारी महानता है।